सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगले करन, वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वही, अरिहंतादि महान। करे मंगल करे ग्रंथि करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज बलिराज। न्यो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुखन के, करे है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार, दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। देखो क्या के 51 पेज सबसे नीचे, दुखों का मूल कारण तो यह मिथ्या दर्शन है, यहाँ तक अपन ने देखा। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे। 51 पेज 51 सबसे नीचे। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करे। देखना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट। समझ लो ऐसा है कि अभी ऐसा अपन को समझ में आए कि अपन देखो कैसे कैसे बचे हैं। इसमें लिखा है टोडरमल्ली साहब, तथा संगीत पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करे। तो यहाँ से पहले लगाना कि संगीत पंचेंद्रिय होना कितना दुर्लभ है, ठीक है ना। निगोद से निकलना कितना दुर्लभ है, एक इंद्री से दो इंद्री में आना कितना दुर्लभ है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, असंगी, फिर संगी, फिर संगी में भी मनुष्य होना। अब देखो वहाँ से चलता है, फिर मनुष्यों में भी उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म में जन्म लेना कितना दुर्लभ है। अब वहाँ तक पहुँच गए अपन। देखो अब वहाँ के टोडरमल्ली क्या समझाते थे। तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करे, वहाँ अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने। लो यहाँ तक आए, अब कुदेव कुगुरु मिल गए बेचारे, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक का सफर तय किया, वहाँ भाग्य से नर्तन पाया है। वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कोई कर्म का उदय, ऐसी कोई स्थिति कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का निमित्त बने, तो वह तत्व श्रद्धान को पुष्ट हो जाता है। लो और मिथ्या दर्शन पुष्ट करता है, माने वो मिथ्यात्व महादुख रूप था, उसका ही सेवन करता है और नया नया गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण करता है और उसको पुष्ट करने का उपाय करता है। वह तो जानता है, देखो क्या जानता है, वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे यह अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। देख बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी है ना, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि साहब लिखा हुआ है हमें क्या पता है। रे ऐसा होता है ना, गुरु कुदेव कुशास्त्र के पास जी पहुंच जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, उनकी जय जयकार में घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि साहब हम तो बहुत धर्म में लगे, हम तो महाराजों की सेवा में लगे। और वे महाराज भी क्या करते हैं कि साहब वो अचेत हो जाता है। वो उसको कोई कहे
कि वो साहब वहाँ स्वाध्याय चलता है, वहाँ मत जाना, सोनगढ़ियों की सभा में नहीं जाना, तो तुम्हें नरक भेज देंगे। बेचारा डर जाता है, वो कहता ठीक है साहब नहीं जाना। वो कुछ नहीं है, हमारी सेवा करो, निराजों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, यही धर्म है, पंचम काल है, कुछ नहीं होता, ये सब मूर्ख है, नरक जाएंगे। ऐसा बेचारा डर जाता है, उन्हीं के चक्कर काटता है, कई किलोमीटर चलवाते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं। वो बेचारा सोचता बहुत धर्म हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है, जय जयकार जय जयकार, एक शब्द नहीं समझाते, कुछ नहीं बोलते, तो उपदेश के नाम पर कहानी किससे सुना के ख़त्म कर देते हैं। कोई तत्व की बात नहीं करते, कोई भगवान आत्मा की बात नहीं करते, वेद ज्ञान की बात नहीं करते। वो जीव क्या करे, बस आहार दो हमें, हमारी सेवा करो, भैया वृद्धि करो, इसी में धर्म है। वो चल रहा है। तो देखो सर कह रहे टोटमल जी साहब कि ऐसा जीव गुरु गुरुदेव को शास्त्र के बीच में फंस जाता है, क्या करे। अब गया तो था मंदिर ही में गया था कि भाई धर्म की दो बातें मिलेंगी, वहाँ भी गुरु गुरुदेव शास्त्र की शरण मिल गई, तो बस वहाँ फंस गया। तो वस्तु विचार का उद्यम करता ही नहीं, फिर तो बस विपरीत दृढ़ होता है, विपरीत। और जो वस्तु विचार करवाते हैं करते हैं उनसे दूर रहता है, उन्हें पापी समझने लगता है, उन्हें संसारी समझता है, उनको सोचता है ये तो मिथ्या दृष्टि है, इनको ये तो गुरुओं को नहीं मानते। तब विषय कसाय की वासना बढ़ने दो। विषय कसाय की वासना क्यों बढ़ती है, क्योंकि कुछ खबर नहीं तत्व की, तो भगवान से भी मांगता है, महाराजों से भी मांगता है, ऐसे उपाय करता है गृहीत मिथ्यात्व के जिससे धन संपत्ति बढ़ जाए। भक्तांबर रोज पढ़ेगा, ख्याल में है कि नहीं आया? कि क्यों पढ़ते हो भक्तांबर? कि साहब सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं, सारे संकट मिट जाती। किसने बताया? महाराज श्री ने बताया है। वहाँ जाता है, टोटिका वाले, टुंडिका वाले, भलाने वाले, इधर वाले, कि क्यों जाते हो वहाँ? कि दुख मिट जाते हैं, इसे जाता है। ये सब मिथ्या दर्शन होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये ज्ञानी कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया, इसकी कल्पना ही नहीं है, और यहाँ आकर कैसी हालत हो जाती है। इसलिए अब अपने आप को देखो कि हम वर्तमान में कितनी मुसीबतों से बच गए। और अगर हम जरा सी विषय कसाय के चक्कर में, जरा सी मान कसाय के चक्कर में भाव गवा दें, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कौन होगा? अरे भाई, हम गुरु गुरुदेव को शास्त्र से भी बच गए, हमारे पास सच्चा तत्व भी आ गया, लेकिन अब जरा सी ये विषय कसाय की वासना है, जरा सा स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह, जरा सी मान कसाई की वासना, ये अपने को अगर भव में डुबो दे तो अपने से ज़्यादा अभाग्य किसका है? क्योंकि अभाग्य दो तरह का होता है। एक अभाग्य तो वो होता है कि आदमी को प्यास तो थी लेकिन पानी नहीं मिला, तो इसमें इतना वो नहीं लगता, वो पानी नहीं मिला तो मर गया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें कितना लगता है कि कोई व्यक्ति प्यासा था, पानी भी सामने था, कुआं मिल गया, बाल्टी थी, रस्सी थी, वो फिर भी मर गया, तो इसमें थोड़ा सा तकलीफ लगती कि ये कैसे मर गया, ये तो नहीं मरना चाहिए। ऐसे हम मिथ्या दृष्टि होके मर जाए इस पर्याय में, मुमुक्षु मिथ्या दृष्टि मर जाए तो लालत है उस पर कि तू क्या कर रहा था यहाँ भैया। कैसा वो थोड़ा सा स्त्री पुत्र के चक्कर में लगा था, समाज सेवा में लग गया था, वो मान कसाई की दौड़ में दौड़ रहा था। मैं कल एक IPS का इंटरव्यू सुन रहा था, IAS का इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक बहुत अच्छी बात बताई उसने। बोले सन्यासी की परिभाषा क्या है, किसे कहते सन्यासी? IAS का सन्यासी का मतलब क्या समझते? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि जो घर परिवार मोह माया छोड़ दे वो सन्यासी। उसने कहा ये रॉन्ग परिभाषा है। तो राइट परिभाषा क्या है कि सन्यासी उसे कहते हैं जो संसार से भागता नहीं है, जो संसार को रहने लायक नहीं समझता,
क्या भागना, भागने में अंतर है कि डर के भाग गया, डर के नहीं भागा, उसने बहुत अच्छे से संसार को देखा, समझा कि यहाँ कुछ भी सार्थक नहीं है। पर उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि तुम ऐसा मत समझना कि संसार सन्यासी कुछ नहीं कर सकता, वो आईएएस भी बन सकता था और वो योग्यता रखता है आईएएस का बाप बनने की, इतना ज्ञानी होता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जैसे चूहों की रेस में अगर हिस्सा लोगे और नंबर 1 पर भी आ जाओगे तो कहलाओगे तो चूहे ही, ख्याल में है ना, हाथी तो नहीं कहलाओगे। चूहों की रेस में हिस्सा लोगे तो नंबर 1 पे भी आ जाओगे, है तुम्हारी काबिलियत, लेकिन कहलाओगे चूहे ही। ऐसे तुम संसारियों के साथ होड़ लगाओगे, तुम नंबर 1 की पोजीशन पे ही पहुंच जाओगे। ये बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहलाओगे संसारी। इसलिए संसारियों से क्या रेस लगाना, मोहियों से क्या रेस लगाना, करोड़पतियों से क्या रेस लगाना है। तुम इनसे रेस लगाते हो कि हमारी भी एक कोठी बन जाए, हमारा भी एक बंगला बन जाए, हमारे पास भी कई गाड़ी, कैसी बातें करते हो तुम। अरे तुम्हारा तो करने वाला कोई नहीं, ख्याल में है ना। इसलिए जो मोक्षु ये तत्व ज्ञान पाकर भी मिथ्या दृष्टि मर जाए तो लालच है उसके जीवन। महादुर्लभ बात कान पड़ गई। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि सच्चे तत्व ज्ञान की बात काने पढ़ना दुर्लभ है। अपने को सुनने मिल रही, समझने मिल रही, और इतना अवसर मिल रहा, खाने की व्यवस्था है, मकान है, पत्नी बच्चे सब व्यवस्थित, कुछ नहीं, फिर भी एक जरा सी वासनाओं में जीवन चला जा रहा है, जरा सी वासनाओं में जीवन चला जा रहा है। अरे भाई, वो व्यक्ति जो संसार बिंदु का जो चित्र बना होता है ना, उसमें वो एक मधु रस जरा सा गिरता है, ठीक है ना, वो मधु की एक बूंद गिरती है, वो उसके चक्कर में महाविपरीतता, नीचे सर्फ है, चूहे डाल काट रहे, सब है सब। और देवताओं का विमान खड़ा हुआ है, देवता कह रहे आओ छोड़ो इसको, चलो विमान में बैठो, तो जब की बात ख्याल में है ना। वो क्या कह रहा है, बस 2 मिनट रुको, एक बूंद और गिरने वाली। देखते हो आप, उसको इतनी अकल नहीं आ रही कि अरे देवताओं के विमान में ही बैठने मिल रहा है और देवता ही साक्षात ले जा रहे हैं, तो ये बूंद करेगी क्या। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो जैसे वहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत अनुकूलताओं में हो, बहुत सुख में हो, और फिर चलो नहीं जाए तो समझ में आए अरे वहाँ दुखों के बीच में तुझे कोई बचाने वाला मिल गया, और तू फिर भी एक बूंद के चक्कर में बैठता है, तो तू पागल है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, इतना मोह का दुख देख लिया, इतना कसायों का दुख देख लिया, इतनी आकुलता देख ली, 50 साल की उम्र गुजर गई देखते देखते। उसके बाद एक तत्व ज्ञान सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, जिनवाणी की सच्ची बात सुनने मिल गई, सम्यक दर्शन की विधि मिल गई। उसके बाद भी तेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, थोड़ी पंडितियाई चल जाए, थोड़ी सेठियाई चल जाए, थोड़ा महल बनवा लूँ, फिर अपन बाद में चले जाए, फिर बाद में सम्यक दर्शन ले लेंगे, बाद में आराधना करेंगे। कैसी मिथ्यामति छाई गई है, कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। ये हो सही नहीं। कैसा लिख रहे टोडामल जी साहब कि कुगुरु कुदेव को शास्त्र के बीच में फंस जाए तो क्या होता। जो फंसे हुए हैं उनकी हालत देखो ना तुम। दान देते हैं लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का दान देते हैं, जय जय गुरुदेव। क्यों दे रहे हो? 10 करोड़ देंगे 50 करोड़ आएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद है अपने ऊपर। ख्याल में आएगी नहीं आया। अभी हम एक जगह गए थे जब, तो भगत है महाराज जी का बहुत बड़ा, तो मैंने कहा क्या मिला तुम्हें भी महाराज जी से? कह रहे सब उन्हीं का दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी ये घर सब उन्हीं, हम पे था क्या? उनका आशीर्वाद
हम तो उनने कह रखा है साल के 5 लाख रुपए दान किया करो, 25 लाख होंगे। तो हम तो बिल्कुल 5-6 लाख रुपए दान करते हैं। उसको कोई इस बात की कोई अंदर वो भी नहीं है कि मैंने कहा अरे कुछ तत्व ज्ञान समझोगे। भाई कहा की बात है, तुम जो सोनगढ़ियों वाली बातें करते हो हैं, ये सब तुम लोग तत्व करते रहते हो। क्या है तत्व है? कम पढ़ा लिखा है वो लड़का, 8 क्लास पढ़ा होगा, भक्तांबर याद संस्कृत का, उसे वो हर चीज़ याद जिससे कुछ होता है, समझ गया? जिसमें कुछ होता है ना, लेना देना, वो सब याद उसे, सब याद, लेकिन वहीं तक याद। उसके बाद हमने कोई अध्यात्म की भजन गाया कि ये हमें कुछ नहीं पता। हमने कहा तुझे पूजा, वो कुछ याद नहीं, क्योंकि वो पूजा भी नहीं करता। वो तो वहीं तक वो काम करता है जहाँ तक माल पानी की व्यवस्था है। रोज करता है, भक्तांबर का अखंड पाठ करता है। हल में है कि नहीं आया? वो रात्रि जागरण करते होते सब। तो देखो, महाभाग्य से नर्तन पाया है, ये कैसी दुर्लभता की चर्चा टोडामल्ली साहब ने हमारे सामने कर दी। देखो, अपने को बार बार सोचा करो, इतना तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी अगर मैं ये भाव हार गया तो मेरे से ज़्यादा पागलपन किसी और के तो नहीं हो सकता। और ऐसे समय क्रमबद्ध परे याद मत किया करो, पुरुषार्थ याद किया करो। अरे मैं पुरुषार्थहीन हो रहा हूँ, मैं कहाँ मोह में फंस रहा हूँ। ऐसे बैठ के मत अपने हाथ में, अरे साहब जब जो होना होगा सो होगा, घर गृहस्थी में लगो, जब जो होना। अरे कैसी बातें करते हो, ये भाव हारोगे तब वहाँ पे पड़े पड़े खाट पे कहोगे जो होना था वो तो हो गया ना, जो होना था ये भाव चला गया। इसलिए देखो भाई, अपने पुरुषार्थ को मत छुपाओ, अपनी कसायों को मत बढ़ाओ, मोह के नाश का सम्यक उपाय करो। अपन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से बच गए। ये टोडामल्ली साहब कह रहे कि जो नहीं बचा अपन तो बच गए। अब देखो, अब और आगे चलो, ये ऐसा नहीं है सब समझाएंगे टोडामल्ली। अब देखो, अब और गजब की बात ऐसा है, ये चैप्टर बस याद कर लो, एक लाइन याद कर लो। क्यों कि सारी टोडामल्ली साहब ने इस पेज में, इस प्रकरण में वो सारी बातें लिख दी हैं जहाँ जीव अटकता है। देखो, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं होता, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। वहाँ मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। कितना बढ़िया लगा। ये अपने एक एक लाइन मिला लो तो ऐसा नहीं होता हो तो देखो क्या लिखा, तदा कदाचित सुदेव सुगुरु सा अपन को मिल गए, ठीक है, निश्चय का उपदेश भी मिल गया, लेकिन उसका श्रद्धान नहीं करते। व्यवहार श्रद्धान से, व्यवहार श्रद्धान समझ गए? कैसा व्यवहार श्रद्धान? देव शास्त्र की भक्ति करो, देव शास्त्र की पूजा करो, आराधना करो, वृत्ति संयम पालो, चारित्र क्रिया पालो। ख्याल में आए कि नहीं आया? ओह, इसके बिना धर्म नहीं होता, अपन तो भैया इसके बिना नहीं रह सकते। खूब स्वाध्याय करो, जनवाणी पढ़ो, इसका ही श्रद्धान करे रहता है। एकत वक्त भगवान आत्मा जो अकर्ता ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली ध्रुव है, उस पर दृष्टि नहीं जाती और अपने को बड़ा इसी से खुश होता रहता है। हम तो रोज़ मंदिर आते हैं, हमारा तो रोज़ प्रक्षाल का नियम है, हमारा तो रोज़ पूजा का नियम है, हम तो भगवान के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीते। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो लड़का कह रहा था मेरे से, भैया मैं भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमने कहा क्यों? बोले साहब बताया था सबसे पहले भगवान का दर्शन, जितना बता दिया उतना कर लिया कि जमीकन, हाँ, रात्रि भोजन, हाँ, वो सब करते हैं।
तो हमें ये बताया था भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, ख्याल में। तो ये तुम्हारे हमारे यहाँ नहीं है। अबे देखो कल औरतें भूखी मर गई ख्याल में है नहीं, चांद नहीं निकल रहा था ना रात को, क्या बेचारे पे इंतजार कर रहे हैं, क्या करें, चांद तो निकला ही नहीं था है। अब बैठे हैं, अभी विद्या दर्शन समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आता कि इनसे कुछ होता जाता है क्या है। ये तो कितना कॉमन सेंस है, कितना कॉमन सेंस, इससे ज़्यादा कॉमन सेंस दुनिया में आपको देखने का क्यों कि साहब अगर इससे कुछ होता तो हिंदू का आदमी तो सबसे ज़्यादा जिंदा रहता, मुझे बाकी की तो मर ही जाते। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना कि तो नहीं होता कुछ भी है। जापान वाले सबसे ज़्यादा जीते हैं, आपको पता है, आपको विश्वास नहीं होगा। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर एवरेज आयु आदमी की 100 वर्ष है, 95 वर्ष, 100 वर्ष, 55 एवरेज जीते तो वो 105 साल 110 साल तक है, ख्याल में है ना। छोटी छोटी सी हाइट के होते हैं बिल्कुल। वो देश इसलिए परेशान है कि उसके पास नई पीढ़ी नहीं है, वो पूरा देश बुजुर्ग लोगों से घिर गया है, क्योंकि वहाँ मरते हैं नहीं और वे पॉपुलेशन में नए वे माइंड चलते हैं कि पैदा नहीं करना। तो वो देश इसलिए ही परेशान रहता है, पैसे देता है वो तो बच्चे पैदा करने के कि भैया बच्चे रखो, पैदा के पैसे लो। अब वो बूढ़ा होता जा रहा वो देश, मरते नहीं, तो वहाँ करवा चौथ पालते हैं वहाँ पालते हैं करवा चौथ है। और तुम्हारे यहाँ तो करवा चौथ पालते हो, तो हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा उम्र के आदमी होने चाहिए ना, लेकिन हिंदुस्तान के तो सबसे ज़्यादा बीमार, सबसे जल्दी मरने वालों में से, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ये मिथ्या मान्यताएं छूटती नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ख्याल में है ना। कितने ही समझाओ कि देखो तर्क दो, युक्ति दो, प्रमाण दो, प्रत्यक्ष दिखाओ कि देखो ये कुछ नहीं होता, नहीं मानता। कितना क्लियर है कि भगवान अच्छा बुरा नहीं करता, कितना क्लियर है, इसमें क्या दम है। अगर भगवान अच्छा बुरा करते, ये परम सत्य होता, तो इस संसार में सबसे नंबर 1 पर हिंदुस्तान होता, नहीं होता। सबसे ज़्यादा गुलाम हमें बनाया गया, सबसे ज़्यादा देवी देवता हिंदुस्तान में, और अच्छे खासे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई खोटे ही खोटे। महावीर कहाँ पैदा हुए? अरे महावीर कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में। गौतम बुद्ध कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। पार्श्वनाथ कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। सबरे जितने महापुरुष थे ले दे के कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में। और सबसे बुरी हालत किसकी है? अयोध्या की क्या हालत है? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, इन बातों में दम है क्या? अरे भाई, जो जीव जहाँ जन्म लेता है वो अपना पुण्य अपना साथ लेके आता है, और उसके जाने के बाद उसका पुण्य उसी के साथ चला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कि उसके जाने के बाद सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया बनी रहेंगी है। लेकिन मिथ्या दृष्टियों की कोई अकल नहीं चलती, उसको मोह के कारण ऐसा लगता है नहीं साहब नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा इतने महापुरुषों ने जन्म लिया तो लिया तो क्या हुआ? लिया तो तुम थोड़ी महापुरुष बन जाओगे। कोई महापुरुषों की पृथ्वी पर जन्म लेने से तुम महापुरुष बनने के अधिकारी नहीं हो जाते। जैसे ज्ञानी के बाप ज्ञानी हो तो बेटा ज्ञानी हो जाए, ऐसा कोई नियम थोड़े ही है, कोई नियम नहीं है। बाप ने अपनी ज्ञान की अपनी प्राप्ति करी, तुम्हें अपनी करनी पड़ेगी, इसका उससे तो कोई संबंध नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार का श्रद्धा नहीं तोड़ता। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो व्यवहार का श्रद्धान बना रहता है। और देखो क्या कहते, वहाँ मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। कैसे होता है? कई जीवों की कसाय मंद हो जाती है, समझ गए ना। स्वाध्याय सुना, तत्व विचार किया है ना, देव साधु की पूजा भक्ति में लगे तो खाने पीने का परिणाम घट गया, व्रत नियम संयम से रहने लग गए, कसाएँ कम हो गई, मंद हो गई। तो जितनी कसाएँ मंद होगी उतना आकुलता थोड़ी कम होगी। तो बस उसी आकुलता कम होने को खुश हो गया
धर्म समझने लगा, ऐसा समझने लगा मैं तो बहुत धार्मिक हो गया, मेरे को तो अब कोई विषय कसाय के परिणाम नहीं उठते, मेरे को तो कसाय भाव ही नहीं रहते, मैं तो बड़ा शांत, भैया मैंने सब छोड़ दिया, मैंने भैया सब छोड़ दिया, मैं तो अब शादी में कहीं नहीं खाता, बाजार का पानी नहीं, सब छोड़ दिया। और उसमें संतुष्ट होता है, उसमें क्या होता है, संतुष्ट होता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये सब कर्मोदय की अवस्था है, ये तो अभी कर्म का उदय तीव्र होगा तो ये सब धरा रह जाएगा। और ऐसा होता है, समझो आप मेरी बात, कर्म का उदय तीव्र हो गया, ख्याल में है कि नहीं, आकुलता होने लगी, बेचैनी होने लगी। वो तो आकुलता बेचैनी किसी क्रिया से रिलेटिव नहीं है। मैं अभी अनंत आकुलता में बैठा हो सकता हूँ और आपको दिखाई नहीं देगा, हो सकता है कि नहीं, बोलो, हो सकता है कि नहीं। आपको अभी कहीं जाना हो, आपका टाइम भी पूरा हो रहा हो और आप आकुलता में अंदर ही अंदर बैठे रहोगे और मुझे थोड़ी पता चलेगा, तो वो आकुलता दुख है। ख्याल में तो ऐसे ही कर्म का उदय आया, अंदर आकुलित होने लगा, परिणाम बिगड़ गए, भले ही वो क्रिया में नियम नहीं तोड़ा लेकिन अंदर वो उसका आनंद चला गया, क्योंकि आनंद किसी क्रिया से नहीं। पकड़ में आया मुकेश जी, समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं उन्होंने नियम तो नहीं तोड़ा, अरे बात नियम तोड़ा नहीं तोड़ा हम इस पर बोल ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि उसके आकुलता जो घटी थी, जो कसाय की मंदता थी, वो तीव्र हो गई। भले ही वो नियम इसलिए नहीं तोड़ता कि नियम तोड़ने में बहुत पाप है, वो अलग मैटर है, लेकिन उस आकुलता को तो भोगना पड़ रहा है ना। ख्याल में जो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं ना कि आकुलता घट गई, माने दुख घट गया कसाय की मंदता से, तो अंदर कसाय की तीव्रता हुई, बाहर में भले किसी को दिखे चाहे नहीं दिखे, अंदर अनंत आकुलता चालू हो गई। फिर देखो लिखा भी टोडामल जी ने, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है, इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे होते हैं, झूठे ही होते हैं। देखो टोडामल जी साहब ने क्या लिखा, ही, झूठे होते नहीं लिखा, झूठे ही होते। ही माने बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल 1% डाउट नहीं करना, ऐसा मन में नहीं सोचना कि नहीं साहब ऐसा थोड़ी, अरे कुछ नहीं, कोई उपाय कर लो। इसलिए देखो भाई अपने बारे में सोचना, ख्याल में है ना, ये अपन को सच्चे देवसास गुरु मिल गए, और अगर अपन ने अभी भी निश्चय का श्रद्धान नहीं किया, निश्चय का श्रद्धान माने क्या, क्या निश्चय का श्रद्धान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, अपने अपने समय में जो द्रव्य जैसे परिणमन करते हैं वो अपनी योग्यता से करते हैं। एक एक समय के परिणाम रागादि विकारी भाव मैं उनका करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। जड़ की क्रिया जड़ से होती है, मेरे करने से नहीं होती। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। सच्चे सर्वज्ञ भगवान पर सच्चा विश्वास, दृढ़ निश्चय, उनने जैसा उनके केवल ज्ञान में जैसा परिणमन झलका है वैसे ही होना है। समझ में आया ना, ऐसा अखंड श्रद्धान, ऐसी अखंड एकता का श्रद्धान, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की पक्की श्रद्धा, ये निश्चय श्रद्धान है। व्रतशील संयम आदि जड़ की क्रिया है, उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। कसाय दुख का कारण है, मोह दुख रूप है, ये सुख के कारण नहीं है, इनसे सुख होने वाला नहीं है। देवसास गुरु मेरा भला नहीं कर सकते, देवसास गुरु मेरे से भिन्न है। ऐसे इसका नाम निश्चय है। व्यवहार श्रद्धान से ही, देखो साफ साफ लिखा है, व्यवहार श्रद्धान से ही अतत्व श्रद्धान ही रहता है। व्यवहार श्रद्धान बना रहता है, निश्चय की बातें तो सुनता है। थोड़ा करेक्शन करो, कोई कहे कि व्यवहार श्रद्धानी क्यों बना रहता है, क्या निश्चय की बात नहीं जानता? बातें निश्चय की सुनता तो है, लेकिन श्रद्धान व्यवहार का रहता है। क्यों रहता है व्यवहार का श्रद्धान? प्रश्न है, व्यवहार का श्रद्धान क्यों रहता है? बहुत अच्छा, क्योंकि व्यवहार देखने में आता है।
निश्चय दिखाई, तो व्यवहार ही व्यवहार दिखाई देता है, इसलिए जो दिखाई देता है उसको। ऐसा भी लिखा जयचंद जी साहब ने कि अनादि काल से व्यवहार का ही पक्ष है, क्योंकि हमारे संस्कार निश्चय के नहीं है, हमारे संस्कार व्यवहार के हैं अनादि काल से। मुनिव्रत धार, ऐसा तो नहीं लिखा तत्व ज्ञान अनंत बार, मुनिव्रत धार अनंत बार। तुम्हारा जो संस्कार है, हम जो पले पुसे हैं वो व्यवहार में पले पुसे हैं, तो हमारा श्रद्धान व्यवहार की तरफ चला ही आ रहा है। और फिर जैसे ही हमें कोई ऐसा निमित्त बनता है व्यवहार वाला, तो हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए देखो, अपन परमार्थ की इतनी बात करते हैं, इतनी परमार्थ की चर्चा करते हैं, लेकिन परमार्थ तक पहुंचता कोई नहीं है। लोगों ने गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार किया ना, उसका 1% अनुभव नहीं किया। ख्याल में आया, नहीं समझ में आया कि अभी भी हमारे यहाँ की शुभकामनाएं कैसी होती हैं। कल हमारे शांति जी का जन्मदिन था ना, भाई साहब का। हाँ, तो सबरे लड़के लिख रहे थे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ख्याल में है ना, सीख रहती सीख। तो मेरा भाव तो बहुत बना, मैंने कहा नीचे लिख दूं क्या अभी तक हुई नहीं क्या। ख्याल में जो तुम लोग ऐसी शुभकामनाएं देते हो, अरे ऐसी शुभकामनाएं दिया करो कि आपको शीघ्र शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति। सम्मेलन तो हो गया आपका, अभी तक सम्मेलन होता रहे। जो आदमी 25 साल से आत्मज्ञाति पढ़ा रहा है, जब देखो सम्मेलन हो, क्योंकि खबर नहीं है, सब मिथ्या दृष्टि मानते सबको। ख्याल में आए कि नहीं आया। अरे ज़्यादा ज़्यादा लिख दो तो ऐसा लिख दो तुम्हारे सम्मेलन की वृद्धि हो, माने आपको छायक सम्मेलन हो, तो अभी समझ में आता है कि उपसम तो मानते ही है। कुछ तो मानो कि मिथ्या दृष्टि मानते रहोगे जिंदगी भर, सब मिथ्या दृष्टि है और सबको सम्मेलन की शुभकामनाएं दी, होने किसी को नहीं दी। तो मैंने बहुत भाव आया, फिर मैंने कहा अभी लिख दूंगा, ऐसा हल्ला मचाए। ख्याल में आया कि हाँ, अलग तरह का हो जाएगा ना, 100% हो गई, उसमें क्या बात है। जिसका सम्यक दर्शन होता है उसका जीवन अलग होता है, इसमें क्या विचार करना। सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए आपका जीवन अलग नहीं है। आपको किसने कहा सम्यक दृष्टि का जीवन अलग नहीं होता। जो सम्यक, हाँ, बाहर दिखने वाला अलग हो जाएगा, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। ये प्रश्न में मिथ्या दर्शन छुपा हुआ है, समझ। इस प्रश्न में ही मिथ्या दर्शन छुपा है कि अलग हो जाएगा, ऐसी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। बराबर सुमित जी भाई साहब का हो। हाँ, आफत कर दी। फोन करना भाई साहब ने कहा हमने अपने योग्यता से कहा हैं उनके अंदर, और सम्यक दर्शन 10 प्रकार का होता है। मैं कैसे पता सम्यक दर्शन? हाँ, अरे और हमें एक बात बताओ, सम्यक दर्शन किसी को कह दिया तो कोई आफत कर दी? ये क्या की इतनी बढ़िया चीज है। और हम तो कितना कहते हैं, त्रियंचों को हो जाए, नारकियों को हो जाए, बड़ी सभाओं में बोलते हैं, सातवें नरक के नारकी को सम्मेलन हो सकता, वो सबको हो सकता, हमें नहीं हो सकता। हम उनसे भी गए गुजरे हैं। ख्याल में है ना। अरे भाई, सम्यक दर्शन हो गया अथवा नहीं हुआ, हमें क्या मतलब। हम तो तुम्हारा इतना स्वाध्याय, इतना तत्व सुनते हो, तो इस अपेक्षा कहते कि ये बात तो हो ही गई होगी। ख्याल में है कि नहीं, इसमें क्या सोचना। अब वो हम कोई घुस के तो नहीं देख सकते ना, है। हमें सच्चे देव शास्त्रों का श्रद्धान है, हमें वस्तु स्वरूप का खबर, एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता। भाई हम तो यही मानते हैं, इतना ही है, और क्या है। हम गुरु को देव शास्त्र के पास नहीं जाते, हम किसी जीव को नहीं मारते, न्याय नीति से जीते। अब इतना तुम करते, मानते कि हो उसमें। अब हम तो ये मानते कि बस तुम सम्मेलन की वृद्धि करो और आगे का काम करो। तो
लोगों को बर्दाश्त नहीं है। मैं देखता हूँ कोई विचार करने को राजी नहीं, और वो सब 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 ऐसे ही चलता रहता है। ख्याल में है ना, किसी को कहो भी ना कि भैया तुम्हारा शीघ्र अति शीघ्र सम्मेलन तो है ही, आगे तुम्हारा मोक्ष प्रशस्त, तो कहते कैसी बातें कर रहे हैं आप, खाएगा? अरे ऐसे डरते हैं जैसे सम्यक दर्शन कोई बीमारी हो कि हो नहीं जाए। अरे तुम जब तक अपने को स्वीकार तो करो शांति से, डरते क्यों? घबराते क्यों? अभी पीछे कोई कहीं से खबर आई मेरे बोले तुम्हारे बारे में ऐसी चर्चा चलती है कि वो विवेक स्वच्छंदी हो गया है और वो तो सबको सम्यक दृष्टि कहता है। पहले हमने बहुत अच्छी भैया, अच्छी बात है, कम से कम हमारे बारे में एक तो उल्टा चला कि हम सबको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ख्याल में है ना, हम तो सुन सुन के थक गए शुरू से, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि। ख्याल में है कि नहीं आया? और जैसा बार बार सुनोगे वैसे ही अनुभव करोगे तुम। जब तुम बार बार अपने को मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि, जब किसी को बार बार गधा कहो तो गधा अनुभव भी करने लगता है ना, है? जब गधे के सींग हो सकते हैं ना, हैं? भैंसा का अमरचंद आचार्य का प्रसिद्ध उदाहरण है ना समय सार में, कि भैंसा का ध्यान करता हुआ पुरुष भैंसा हो जाता है। तो अमरचंद आचार्य भगवान से प्रश्न करोगे भगवान किसी बातें करते हो? भैंसा कैसे? कि भैंसा अनुभवता है कि कैसे अनुभवता है कि मेरे तो बड़े बड़े सींग हो गए हैं और मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि दरवाजा तो बहुत छोटा है। चिकित्सा क्षेत्र में कंपाउंडर को डॉक्टर कहते हैं। हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि उसे अनुभव भी होने लगता है। हाँ बराबर। ऐसे अगर हमको सम्यक दृष्टि कहा जाए तो हम अगर फील आए अंदर से कुछ, एक बार बताओ मैं तुमसे बार बार, तुम मिथ्या दृष्टि, तो तुम्हें लगेगा है ही हम तो मिथ्या दृष्टि, अब करें क्या? ख्याल में आएगी नहीं, हमें ही मिथ्या, हर आदमी को लगे ही सब। और हर किसी को दूसरे को नीचा दिखाने में इतना मजा आता है, गाली देने में इतना मजा आता है। अरे भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सम्यक दृष्टि हो के नहीं, लेकिन हम कोई अंदर तुम्हारे घुसे नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें सम्यक दृष्टि कहा तो तुम्हें अंदर फील तो होगा कि देखो उन्होंने कहा और हम हैं नहीं, कम से कम कुछ तो करें। और तुम हो और हम कह ही रहे मिथ्या दृष्टि, तुमको हाँ वो तो है ही हम। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे कभी कभी होता है ना, आदमी की अपन तारीफ करो तो उसको लगने लगता है यार मैं इस काबिल हूँ नहीं, अब मुझे होना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? जैसे अपन होता है ना, अपन बेटे को, अपन को पता है इसकी कमजोरी, अपन अरे बेटे तुम तो बहुत बढ़िया, हम तो तुमसे बहुत अच्छा समझते, तुम सुताव करना चाहिए अच्छा। ऐसे हमें सुन सुन के हम तो मिथ्या दृष्टि हो, वो तो महादुर्लभ है सम्मेलन, महादुर्लभ है सम्मेलन, महादुर्लभ है। भाई वो ऐसी धारणा बैठ गई कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ सोचते ही नहीं करने। कई बच्चे IAS बन सकते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं बनते कि उनको शुरू से ये बातें कही जाती हैं कि IAS बनना बहुत मुश्किल है। वो तो अरे लाखों में एक बच्चे, तो मैं भैया जो बच्चे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में कई गांव है जहाँ IAS बनते हैं। आपको लगेगा जी कैसी बात कह रहे आप, वहाँ पैदा होते ही एक ही सपना दिखाया जाता है, IAS बनना है तेरे को। आप इंटरव्यू देखा करो IAS के, जितने IAS के इंटरव्यू अगर 50 बच्चों के होंगे उसमें तो 30 बच्चे बिहारी होते हैं, गरीब परिवार। तो पूरा वहाँ का एक क्षेत्र ही IAS के लिए समझ, जैसे ऐसा सिस्टम हो जाता है ना कि कहीं से मिलिट्री का एक गांव बन जाता है कि उस गांव में भैया मिलिट्री के निकलते हैं, है ना, देखे होंगे तुमने। ये हरियाणा में साहब वो बॉडी बिल्डर, वो तुम्हारे जिम ओलंपिक वाले निकलते हैं, तो ऐसे ही हरियाणा में IAS निकलते हैं, सॉरी बिहार में। वहाँ पे बच्चा पैदा होता, खाने को रोटी नहीं है, बाप जो है मजदूरी करता है, वो कहता है इसकी तैयारी करो, बनोगे कि पापा अरे देखना अपने गांव से 100 बन गए, तू कौन सी ऐसा वो एकदम बिल्कुल, वो उसका पहली क्लास से उसका दिमाग में वो भी चलता है कि IAS बनना है, वो बन जाते हैं। और हमारे तरफ क्या करते हैं, वो तो बहुत कठिन है, वो तो बहुत कठिन है, वो तो बहुत कठिन है, जबकि करोड़पति है ये बाप, अच्छे से अच्छी कोचिंग दे सकता है, लेकिन ना, अरे तुम कैसी बातें कर रहे, ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ऐसी अब जो थिंकिंग है ना, तो जैसा आपको बार बार सुनाया, जब बताओ लौकिक में आपकी ये हालत है,
तो सम्यक दर्शन महादुर्लभ है, कितना सुनाया गया, जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक, और जितने महापुरुषों के संपर्क में गए सबके साथ, वो तो दुर्लभ है, वो तो बहुत दुर्लभ, वो तो बहुत किसी किसी जीव को, किसी जीव को कभी कभी किसी की, अब भैया वो किसी में हम तो आते नहीं, फिर हम ना आ सकते 3 काल में, समझ में आया कि नहीं आया। और फिर उसकी इतनी दुर्लभता बता दी, और दुर्लभता के साथ उसके इतने नियम बता दिए, इतनी शर्तें बता दी, हम तो मिथ्या दृष्टि अच्छी, भैया इस जन्म में तो बहुत है, जो चल रहा है चलने दो, अगले जन्म में सोचेंगे। देखो क्या कह रहे टोडामल जी, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है, वहाँ मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। बोलो। तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों का परिणमन कराना चाहता है। लो, एक ये अपने अंदर श्रद्धा बसी रहती है कि जैसे पदार्थों का परिणमन हम चाहते हैं, परिणमन वैसा ही होना चाहिए, और वो उसमें पूरी ताकत, एनर्जी, पूरा उपयोग, पूरा अपना वैभव लगाए रखता है। और मज़ेदार बात क्या है, देखो क्या गजब की बात, यदि वे परिणमित हो तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए, परंतु ऐसा तो होता नहीं कि अपन जैसा चाहे वैसा परिणमन हो, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आदि नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। ख्याल में आया अरविंद जी? पकड़ में आई कि नहीं आई बात? रात और दिन पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता, उसी की आकुलता, मेरी पत्नी ऐसी चले, मेरा बेटा ऐसा चले, मेरी पटड़ी ऐसी चले, मेरे समाज में ऐसा चले, मंदिर में ऐसा हो, समाज में ऐसा हो, देश में ऐसा हो, राज्य में ऐसा हो बोलो कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे जिले में ऐसा हो, हमारे गांव में ऐसा हो, सब जगह ऐसी मान्यता, और वहाँ अंदर से व्यर्थ में ही अनंत आकुलता भोगते हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं। देखो एक वाक्य था, अभी पढ़ा था मैंने, राजनीति वो खेल है, क्या राजनीति वो खेल है जिसे शातिर बदमाश लोग खेलते हैं, और वे लोग मूर्ख हैं जो उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहा मैंने? वे इस राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे शातिर और बदमाश किस्म के लोग खेलते हैं, और वे लोग मूर्ख हैं जो उस पर चर्चा करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं? 2-2 घंटे बैठे लोग, बीजेपी राइट, कांग्रेस रॉन्ग, कोई कांग्रेस राइट, 2-2 घंटे बर्बाद कर दिए, और होने जाना कुछ नहीं है। वहाँ तुम्हारी पूछ रहा है कोई कि तुम्हारा क्या मत है? ये लोग बैठे, ये जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, समझ गए? प्रॉपर्टी बेचते, खरीदते, किराए मकान के दलाल, डीलर। तो वो देखो, उनके ऑफिस में जाओ तुम कभी, तो मैं 2-3 तरह की किस्में समझाता हूँ मैं। एक इनके ऑफिस में जाओ तुम, वहाँ पे मैं तुम्हें 4-5 ठलुए बैठे मिलेंगे। एक तुम जाओ नाइयों के यहाँ, 2-3 ठलुए तुम्हें वहाँ बैठे मिलेंगे, समझ गए ना? और वे ठलुए नाई और वे प्रॉपर्टी वाले बैठा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके पास और कुछ तो काम है नहीं, उनको पूरी समाज की खबरें चाहिए, कहाँ का मकान बिक रहा है, कहाँ का
खरीदा जा रहा है। तो वे 4 माह इसी काम में लगे और वे इतनी बातें करते हैं, इतनी बात। अब देखो कितनी बातें करोगे, तो वे राजनीति की बातें करेंगे, इसकी बातें करेंगे, उसकी बातें करेंगे, और ऐसे 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे निकाल देते हैं। क्योंकि उसमें कस्टमर ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान देना है लेना है, और महीनों नहीं आए, 15 दिन नहीं आए, तो वे करें क्या, टाइम पास कैसे करें? तो वे ऐसे करते हैं। खैर मैं नाई की दुकान पे क्या होता है, ग्राहक आ गया तो बाल बनाने लगा, नहीं आया तो क्या करें? तो वे 2-3 ऐसे बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहेंगे, कंगी बंगी बनाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, है ना, वो बातें चीतें चलती रहेंगी। तो ऐसे संसारी जीव इस दुर्लभ भव को कैसे बर्बाद करते हैं? मैं कहता हूँ तुम्हारे पास कुछ काम नहीं हो ना, ख्याल में आने के आप कुछ काम नहीं है, शांति से लेट जाओ। ऐसा नींद नहीं है कोई, लेटे रहो शांति से, बैठे रहो, सोचो, अब तो शांति से लेटे रहो। लेट के आकुलता होती है। आकुलता इस बात की निशानी है, जिन पे शांति से लेटा नहीं जाता उनका चित्त बहुत चलायमान है। हाँ, कई लोग कहते हैं नहीं ऐसे कैसे, लेट जाओ, क्या बात है, लेटो शांति से, अपना बैठ के अपनी आत्मा को देखो, शांति से बैठ के ध्यान लगाओ। कि नहीं साहब ऐसे कैसे, अरे कुछ नहीं, कुछ जो तुम करने जा रहे हो वो सार्थक नहीं है ना। तुम टीवी चलाने जा रहे हो वो निरर्थक है, तुम मोबाइल चलाने जा रहे हो वो निरर्थक है, तुम किसी से बात करने जा रहे हो निरर्थक है, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं। तो भाई निरर्थक कामों की जगह सार्थक आत्मा का ध्यान करो ना। जो काम जरूरी है, जो काम मजबूरी है वो तो करो, लेकिन व्यर्थ का जो समय बच गया है अपने पास, जिस पर्याय की कीमत इतनी है उसमें इतना समय बच गया, तो अब तो बेकार के काम मत करो, अब तो बेकार के काम से बचोगे नहीं, बचोगे, ध्यान करो शांति से बैठो। लेकिन केसरी गुरु कहते हैं कि देखो भैया खबर नहीं है, इसलिए क्या करें, उपाय नहीं है, भय तो मिथ्या दर्शन। कई लोग बुढ़ापे में मरने का इंतजार करते हैं, बुढ़ापे में क्या इंतजार करते हैं, मरने का, जबकि उस पर्याय में आत्मा का अनंत आनंद भोगा जा सकता है। लेकिन मरने का इंतजार करते कि मर जाए, आयु पूरी हो जाए, क्या करें। अरे भाई ये दुर्लभ पर्याय में इतना आनंद हो सकता है, इतना आनंद। आनंद किस बात का, मैं जर अमर आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ये जो अभी आपने प्रश्न किया था कि जीवन में परिवर्तन नहीं होता, अरे भाई जब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तब तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो अपन को समझ में नहीं आता। सम्यक दर्शन बड़े घंटा भर को हो, तुम्हें सबके सामने कैसे पता चलेगा। सम्यक दर्शन होगा निर्भर हो गए, सम्यक दर्शन होगा आनंद में हवा की तरह उड़ रहे होगे, ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर कुछ भार है ही नहीं। जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं ऐसे उड़ोगे आसमान में, एकदम ऐसा लगेगा कुछ नहीं, आनंद है। कोई तुम्हें महा आकुलता की बातें सुना रहा होगा, तुम्हें हंसी आ रही होगी, वो कहेगा ये पागल हो गया, हम इसे सुना रहे कि मर गए, वो कहेगा कोई बात नहीं। ख्याल में इससे बड़ा परिवर्तन क्या होता है सब में से। लेकिन हम जिस परिवर्तन को परिवर्तन समझते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो हम समझते इसलिए कि हमें समझाया वैसा गया है। हम इसलिए तो मैं कहता हूँ दूसरों की कब तक सुनोगे, अपने अनुभव से चलना सीखो। अनुभव से चलोगे तो कुछ पाओगे, दूसरों की सुन सुन के चलोगे तो कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपना अनुभव करो, अपनी फीलिंग देखो, अपने अंदर देखो। साहब हमें तो बहुत आकुलता होती, तो ठीक है, जो उपाय है वेद ज्ञान का वो करो, और कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि 10 लोग तुम्हें कोई आइडिया बता देंगे। अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन के अलावा कौन सा उपाय है आकुलता खत्म करने का? कोई नहीं है ना। पक्का है एक बात, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उपाय क्या है? वेद ज्ञान, और कोई तो उपाय नहीं है ना। अब तुम्हें दोनों बातें पता है, आकुलता सम्यक दर्शन के बिना नहीं मिटेगी, सम्यक दर्शन बिना वेद ज्ञान ध्यान के नहीं होगा। सरल है, दो काम आपके हाथ में। अब आप किसी को इधर भटको उधर भटको, फलानी जगह जाओ, क्या है, जहां भी जाओगे यही बात है। माननी हो तो यही मान लो, नहीं समझ में आया। कुछ लोग काबा जा रहे थे,
कहाँ जा रहे थे? काबा। कबीरदास जी बैठे थे एक पेड़ के नीचे। तो कबीरदास के पास गए, बोले महाराज प्रणाम। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले काबा जा रहे हैं। ख्याल में है ना? बोले ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? उतनी दूर यहीं चक्कर लगा लो मेरे। यही सब है, काशी गिरनार सब यही है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? बोले तुम मेरे चक्कर ले लो और घर चले जाओ। तुम्हें कहने लगे ये पागल है। कह रहे इसे तो हम साधु समझ रहे, तो पागल आदमी है। ख्याल में आया ना? है। और जब वो लौट के आ गए तो फिर वो वहीं बैठे थे। बोले क्या हुआ है? बोले भगवान मिले कि नहीं मिले? कह रहे भगवान वहाँ दर्शन हुए। किसके दर्शन करा है? भगवान के। बोले ऐसा सच बात बताओ, वो भगवान था कि मूर्ति थी? कि मूर्ति थी? कि भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? कि भगवान तो सब यहाँ है, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो मैं यही तो कह रहा था, यही चक्कर लगा लो। साक्षात भगवान बैठे थे। ये तो तुम्हें पसंद नहीं आते, और जो भगवान है नहीं वो भगवान के पीछे दौड़ते। कभी ऐसे सोचा करो, लोग भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीते। कौन से भगवान के बिना? जो भगवान है नहीं। ख्याल में? और अंदर का स्वयं भगवान है, जो चेतन तत्व है, वास्तव में ही भगवान। एक बार बताओ, अगर हमें सिद्ध भगवान से बात मिल जाए, सिद्ध भगवान से, तो सिद्ध भगवान तुम्हें भगवान कहेंगे कि प्रतिमा को भगवान कहेंगे? बताओ, हृदय से बताओ। अनंत भगवान से तुम कहोगे अनंत भगवान ये बात बताओ, ये प्रतिमा जी भगवान है कि मैं भगवान? तो क्या कहेंगे कि भैया भगवान तो तू है। कि नहीं मैं तो इसे मानता हूँ। कि इसीलिए तो मानना पड़ता है, तू इसे नहीं मानता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में नहीं आती। ये संस्कार बहुत प्रबल है। सबने बाहर के भगवान बताए, अंदर का भगवान बताया नहीं। और अंदर का भगवान जब बताया तब तक देर बहुत हो चुकी थी, क्योंकि हम तो बाहर के भगवान में ही रम गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार सहजानंद।